हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आज विश्व के प्रमुख ज्वालामुखियों के बारे में बात करने वाले। आपको पता है दोस्तों कि आपके एग्जाम में विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी से संबंधित प्रश्न भी आते हैं। तो हमने उन्हीं टॉपिक को उठाया है जो टॉपिक से हम बार बार बोलते हैं, हर वीडियो में बोलते हैं, और हमको ये बोलते हुए अच्छा भी नहीं लगता है कि हम बार बार एक ही बात बोलते हैं। लेकिन क्या करें दोस्तों, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है हम ये बात दोहराते रहेंगे ताकि आपको हमेशा अपने दिमाग में यही बात चलता रहे कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, यानी हमारे एग्जाम में जो प्रश्न आता है उससे रिलेटेड ये है। तो उससे रिलेटेड ये है, जब आपको माइंड में रहेगा तो आपको इसे माइंड में सेट करने के लिए भी चिंता होगी। जब चिंता होगी तो आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे, और जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको 100% माइंड में सेट होगा। 100% माइंड में सेट होगा तो आप लोग 100% सिलेक्शन भी लोगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी है ये कौन से देश में है। ठीक है, कोटोपैक्सी तो ये है दोस्तों इक्वाडोर। इक्वाडोर एक देश है, आपको पता होगा। इक्वाडोर में एक ज्वालामुखी है, उसका नाम है कोटोपैक्सी। विसुवियस की बात करें तो विसुवियस है दोस्तों, कहाँ है दोस्तों, इटली में। विसुवियस कहाँ है, इटली में। इटली में एक और है, विसुवियस तो हो गया ही, साथ ही एटना जो ज्वालामुखी है ये भी है, कहाँ, इटली में ही है। उसके बाद मोनोलोआ की बात करें, ये है हवाई द्वीप में स्थित है, हवाई द्वीप में। और ये हवाई द्वीप है कहाँ, यूएसए। यूएसए बोले तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी की बात करें तो ये भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ इसे कहा जाता है। भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि कौन से ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। तो ये है दोस्तों स्ट्रोम्बोली। क्यों कहा जाता है, इसके पीछे स्टोरी है। क्या होता है दोस्तों कि स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये जब भड़कती है ना तो भूमध्य सागर के आसपास वाले एरिए में ऐसा लगता है कि मानो कि दीपावली आ गया है। यानी वहाँ पे हमेशा ये भड़कते रहती है और हमेशा ऐसा लगता है कि वहाँ पे दीपावली बन रहा है। दीपावली में जिस तरीके से चकाचौंध होता है, हर जगह प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता, उसी तरीके से स्ट्रोम्बोली वाले हिस्से में, और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर के पास है, तो इसीलिए भूमध्य सागर वाले जो इलाका है, भूमध्य सागर वाले इलाके को ये प्रकाशमय कर देता है। यही कारण है कि स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात आप माइंड में रखेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो अभी तक हमने क्या देखा, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर हो गया, विसुवियस इटली। इटली में कौन कौन है, दो है। इटली में एक तो हो गया विसुवियस, एक हो गया एटना। ये दोनों को आप लोग कहाँ लिखेंगे, इटली में लिखेंगे। स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, और भारत के मात्र एक सक्रिय ज्वालामुखी है ये। ठीक है, उसके बाद हम किलिमंजारो की बात करें। किलिमंजारो ज्वालामुखी तो ये है दोस्तों अफ्रीका में, और अफ्रीका के अंदर है, और अफ्रीका के अंदर भी तंजानिया में। ठीक है, इससे ये भी पता चला कि तंजानिया कहाँ है, तो अफ्रीका में है। ठीक है, उसके बाद बैरन द्वीप की बात करें दोस्तों, तो बैरन द्वीप है भारत में। कहाँ है दोस्तों, भारत में। और भारत में कहाँ है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप में है ये बैरन द्वीप। इस प्रकार विश्व के जो प्रमुख ऐसे तो ज्वालामुखी और है, लेकिन हमें अभी फालतू नहीं पढ़ना, क्योंकि आपके पास समय का काफ़ी अभाव है। आपको समय को नज़र में रखते हुए क्या करना है दोस्तों, उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और मेरा ये पूरी कोशिश रहता है कि सारे टॉपिक को छांट कर पूरा एनालिसिस करके उन्हीं सारे टॉपिक को लाते हैं जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक वर्ष के एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, इसी के आधार पे, और नया जो पैटर्न है इसके आधार पे हम प्रश्न को सेट करते हैं और उसे टॉपिक बनाते हैं। जब हम टॉपिक ही पढ़ लेंगे तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा, मेरा यकीन माने दोस्तों आप लोग 100% सही करके आओगे। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। कब तक, हम ज़्यादा दिन के लिए नहीं बोल रहे, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आप जुड़े रहें। एग्ज़ाम में मात्र 1 से 2 महीना का टाइम है, और 1 से 2 महीना टाइम आप हमारे साथ मात्र 10 मिनट दीजिए हर दिन। इस 10 मिनट में आपको हम पूरे जीके जीएस की जो जितने भी टॉपिक है सारे को हम क्लियर कराएंगे। ठीक है,
तो एक बार फिर से हम इसे रिवाइज करते हैं। कोटोपेक्सी इक्वाडोर, वेसुवियस इटली, मोना लोआ हवाई द्वीप कहाँ, यूएसए, एटना ज्वालामुखी इटली, स्टम्बोली भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ जिसको कहा जाता है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। किलिमंजारो अफ्रीका में कहाँ, तंजानिया, बैरन द्वीप भारत में कहाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इस प्रकार पूरे विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी का द इंड होता है। आगे का जो हमारा टॉपिक है उसे भी आप लोग ज़रूर देखेंगे और हम इसी तरीके का टॉपिक लेकर आएंगे। तो आप अभी क्या करें, इसे कॉपी में नोट करेंगे, नोट करने के बाद आप इसे रिवाइज करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। बार बार हम ये बात नहीं बोलेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कोई बोलेगा कि वो ये अपने चैनल को ग्रो करने में लगा हुआ। ऐसा नहीं है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उससे आपको ही फ़ायदा। क्या फ़ायदा है कि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, अभी आपको पता कि एग्ज़ाम का टाइम है, तो एग्ज़ाम के टाइम में हम क्या बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक ही अपलोड किया जाएगा हमारे चैनल पर। तो आपको फ़ायदा होगा। कोई भी हम वीडियो जब अपलोड करेंगे, जब आप चैनल सब्सक्राइब किए हुए रहोगे तो आपको ये क्या होगा, नोटिफिकेशन चला जाएगा कि हमारे चैनल के द्वारा वीडियो अपलोड किया गया है। फटाक से आप क्या करेंगे, उस पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। लेकिन हाँ, नोटिफिकेशन कब आपको जाएगा, जब आप बेल आइकन को भी दबाओगे तो आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए क्या करें दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने एग्जाम में खूब जी जान से जुटे रहें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।